Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learning from Scratch. So today we will continue the previous chapter, the major domains of Earth, which is of chapter 6 of Geography. Okay, so previous वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि some important information, कुछ important informations थी कि जो सी लेवल होता है वाटर का वो सेम होता है हर जगह। हाईएस्ट माउंटेन पीक होती है माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर। ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो है मरियाना ट्रेंच विच इज़ 11,022 मीटर। तो आगे हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि लिथोस्फीयर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स। तो आज हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, so continents, there are 7 continents in our earth, namely 7 continents हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा ये चीज़। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमेशा याद रखना, थ्रू आउट लाइफ काम आती हैं ये चीज़ें, ये याद रखना। एशिया कॉन्टिनेंट, अब हम सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट्स हम जानते हैं कि हम इंडिया में हैं, तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। 1/3 जो है लैंड एरिया, जो हमारे अर्थ का जितना एरिया है, जितना भी लैंड का एरिया है 1/3 उसमें से कौन कवर करता है? एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। तो कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें याद रखना है कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एशिया और यूरोप को जो सेपरेट करता है वो कौन सा माउंटेन है? यूराल माउंटेन है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट में पड़ता है। कंबाइंड लैंड मास, मतलब यूरोप और एशिया को मिला के उसको एक नाम दे दिया गया है विच इज़ यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। तो एशिया के बारे में ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको पॉइंट्स के फॉर्म में याद रखना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप, से यूरोप और एशिया को जो सेपरेट करता है यूराल माउंटेन वेस्ट में है, जो कि हमारा जो एशिया पड़ता है वो किस में पड़ता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। यूरोप प्लस एशिया मिला के यूरेशिया होता है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। सो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। तो यहाँ पे यूरोप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है विच वी हैव टू रिमेंबर। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। The continents lie to the west of Asia. The Arctic Circle pass through it. It is bound by water bodies on 3 sides. तो जो एशिया है वो जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट कहाँ पे लाई करता है? वेस्ट ऑफ एशिया। जो हमारा एशिया है, एशिया के वेस्ट साइड में यूरोप लाई करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आर्कटिक सर्कल जो है वो यूरोप से ही पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय द वाटर बॉडीज़ फ्रॉम 3 साइड, मतलब तीनों साइड से यूरोप जो है वो पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है। द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इक्वेटर जो है 0 डिग्री का जो इक्वेटर है वो अफ्रीका से पास होता है। A large part of the Africa lie in the northern hemisphere. The large part है, जो बड़ा सा पार्ट है अफ्रीका का, ज़्यादातर मतलब मोस्ट पार्ट जो है वो कहाँ लाई करता है? अफ्रीका का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। It is the only continent through which the tropic of Cancer, the equator, the tropic of Capricorn passes. अफ्रीका ही इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक इक्वेटर तीनों पास होते हैं। द सहारा डिजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, यहाँ पे ही पाया जाता है। सहारा डिजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन द सी। जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका वो सारे साइड से ओशन और सीज से घिरा हुआ है। यू विल नोटिस दैट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वो कहाँ से फ्लो करती है? अफ्रीका से फ्लो करती है।
नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस इन द मैप ऑफ अफ्रीका। अगर कभी एटलस देखना, एटलस के अंदर वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक अंटार्कटिक सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे नोटिस कभी करना कि अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास होते हैं। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि हमें हमेशा याद रखने चाहिए। दीज आर द सम पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर, यू नो, कि इक्वेटर 0 अफ्रीका के बारे में अगर कुछ पता है हमें तो इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि इक्वेटर जो होता है वहाँ पे 0 डिग्री से मिडिल से पास होता है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर तीनों वहाँ से पास होते हैं। सारा डिजर्ट जो है वो कहाँ पे अफ्रीका में है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। नील जो सबसे बड़ी रिवर है वो भी अफ्रीका में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. It is linked to the South America by very narrow strip of the land called the Isthmus of Panama. Okay, so नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका एंड तीसरा इज़ नॉर्थ अमेरिका. तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों एक दूसरे से टच हैं. बहुत सी पतली सी स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप है जिसके थ्रू टच है. उस स्ट्रिप को कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा. द कॉन्टिनेंट्स लाई कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 3 ओशियन सराउंड द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है. जो ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका वो कम्प्लीटली कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ओके, रिमेंबर दिस. 3 ओशियन सराउंड द कॉन्टिनेंट. और 3 ओशियन जो है उसको नॉर्थ अमेरिका को सराउंड करते हैं. तीन तरफ से इसके ओशियन है. 3 डिफरेंट तरह के ओशियंस नॉर्थ अमेरिका को सराउंड करते हैं. सो नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाई मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. साउथ एज अ नेम सजेस्ट, नेम से पता चल रहा है कि साउथ अमेरिका कहाँ पे है? साउथ अमेरिका साउदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली, ज़्यादातर पार्ट उसका कहाँ पे है? साउदर्न हेमिस्फीयर में. द एंडस, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ से रन करती है? इसी साउथ अमेरिका के साइड्स, साउथ अमेरिका से ही रन करती है. कहाँ से? नॉर्थ साइड से लेके साउथ साइड में, ठीक है. लॉन्गेस्ट माउंटेन की मैं बात कर रहा हूँ. सबसे लंबी जो माउंटेन जैसे यहाँ से शुरू होकर बहुत दूर में ख़त्म हुई, ये हो गई लॉन्गेस्ट. अगर हाईएस्ट की बात करें तो हमारा है माउंट एवरेस्ट, विच इज़ नेपाल. कितना है? 8848, ठीक है. ये तो लॉन्गेस्ट की बात करें तो जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में. कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ साइड. नाम क्या है? एंडस, ठीक है. साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजॉन. दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जो है साउथ अमेरिका में ही सिचुएटेड है, विच इज़ एन अमेजॉन, ठीक है. ये याद रखना पीछे वाली स्लाइड में कि जो नाइल रिवर है वो क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर ये भी है, ठीक है. दोनों लॉन्गेस्ट रिवर है, दोनों के बीच में डिफरेंस है. नॉर्थ अमेरिका ये हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया. एक्चुअली मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. ऑस्ट्रेलिया. सो नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ऑस्ट्रेलिया जो है वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है. ये बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है. इट इज़ सराउंड ऑन द ओशियन बाय ऑल साइड्स. चारों तरफ से ओशियन से सराउंडेड है. इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. चारों तरफ से जब चारों तरफ से कोई चीज़ पानी से सराउंडेड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड ही कहते हैं. तो सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया भी एक आइलैंड जैसा ही दिखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज अंटार्कटिका. अंटार्कटिका कम्प्लीटली लाई इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इन द ह्यूज कॉन्टिनेंट. ये अंटार्कटिका जो है वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा है. बट ये कम्प्लीटली कहाँ लाई करता है? ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. और यही एक ऐसा इकलौता है ना जहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, कंट्री, हाँ, यहाँ पे कोई कंट्री. यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है. आप यूरोप में देखोगे, एशिया में देखोगे, अफ्रीका में देखोगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एवरीवेयर यू फाइंड द कंट्रीज़. बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी, सिटीज़ होंगी, बट अंटार्कटिका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई कंट्री नहीं है. फेमस कोई कंट्री नहीं है, कोई
वहाँ पे सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ रिसर्च स्टेशंस हैं, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। लाई कहाँ करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द साउथ पोल ऑफ द लाई ऑलमोस्ट एट द नेम ऑफ स्ट्रेट बिटवीन इंडिया ऑफ श्रीलंका, Sthamat and straight center of the continent. As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. अंटार्कटिका के बारे में अगर सुना होगा तो वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे पेंगुइन्स होते हैं जानवर, हमेशा वो बर्फ़ से ढका होता है। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ पे रहते हैं ना अपने शहर में, बाकी कॉन्टिनेंट्स में हम रहते हैं किसी कॉन्टिनेंट्स पे, तो वहाँ पे हम परमानेंट रहते हैं। अंटार्कटिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है कि साल 2 साल 100 सालों से वहाँ पे कोई रहता हुआ है। नो, नॉट लाइक दैट। वहाँ पे सिर्फ रिसर्च स्टेशन है, सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन है। हमारे इंडिया का रिसर्च स्टेशन वहाँ पे है, उसका नाम है दीज आर द नेम्ड एज अ मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। हमारा इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन वहाँ पे लोकेटेड है उसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये दक्षिण मैं जो बोल रहा हूँ मैत्री दक्षिण गंगोत्री बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ है ना, ये कभी MCQ के फॉर्म में आ जाती है, तो रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। ओके, तो वीडियो लंबी हो रही है, तो अगला जो इसका बचा हुआ चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।